जी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट अगर लड़की पैदा होती है तो इंशाल्लाह हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा गया है इस जी हॉस्पिटल जी में जी कि बहुत अगर अगर बेटी पैदा होती है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारे इस हॉस्पिटल में। जी कि किसी के पाँव जमने में मशक्क़त खूब होती है और उजालों से अंधेरों की अदावत खूब होती है। सिखाया सबक ये माँ का हमेशा याद रखता हूँ, अगर हो नीयत अच्छी तो बरकत खूब होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं तैयब हुसैन ब्रज में बात 24 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र के सीकरी कस्बे के अंतर्गत है। सीकरी कस्बे से हम जब नगर की ओर जाते हैं तो मेन रोड पर प्रतीक मैरिज होम के सामने MK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। इसके प्रमुख डॉक्टर जियाउर रहमान जी और डॉक्टर फरजाना जी हैं। प्रमुख रूप से महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी के टाइम में या डिलीवरी के टाइम में जो परेशानियां, जो समस्याएं आती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये हॉस्पिटल खोला गया है। और इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की यहाँ जांचें की जाती हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनकी प्रमुख रूप से यहाँ पर जांचें की जाती हैं और सभी प्रकार की यहाँ पर दवाएं उपलब्ध हैं। और हमने वहाँ के डॉक्टर साहब से बात की, आइए क्या कहा डॉक्टर साहब ने, मिलते हैं। साथियों नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब हुसैन आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारी मौजूदगी सीकरी कस्बे के अंतर्गत है और सीकरी कस्बे के अंतर्गत जब हम सीकरी से नगर की ओर जाते हैं तो उस मेन रोड पर एक हॉस्पिटल खुला है, अभी नया हॉस्पिटल है। और उसी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं वो हमारे सामने रूबरू हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। जो हॉस्पिटल है वो MK मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के नाम से खोला गया है। सीकरी से जब हम नगर की ओर जाते हैं तो जो प्रतीक मैरिज होम है उसके सामने ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया है। हमारे साथ में डॉक्टर जियाउर रहमान जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि जो ये अस्पताल, जो ये हॉस्पिटल खोला गया है, इनमें जो मरीज़ हैं कौन कौन सी बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा और किस तरह की सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब बताएं, आपका जो हॉस्पिटल है, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आपकी जो डिग्रियां हैं, आपने जो तालीम हासिल की है उसके बारे में बताएं लोगों को। जी मैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, जी मैं MBBS MD फिजिशियन हूँ जी और मैंने अपनी जो रेसिडेंटशिप है वो दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से की है। जी उसके बाद मैंने BLK मैक्स हॉस्पिटल में काम किया है 1.5 साल और फिर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट में, उसमें भी काम किया है। लास्ट और मेरी जॉब है वो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से 1.5 साल वर्क करके आया हूँ नॉर्मली फिजिशियन। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के पाँव जमने में मशक्क़त खूब होती है और उजालों से अंधेरों की अदावत खूब होती है। सिखाया सबक ये माँ का हमेशा याद रखता हूँ, अगर हो नीयत अच्छी तो बरकत खूब होती है। अगर इंसान की नीयत और इरादे मजबूत हों तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। डॉक्टर साहब आपने जो हॉस्पिटल खोला है, इनमें जो आपकी जो प्रमुख रूप से जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताएं, जो मेरी आम जनता जो इनसे जुड़े। को हमारा मकसद तो यहाँ पे आने का यही था कि हम समाज की सेवा करें और जो बीमारी है उनके लिए काफ़ी दूर जाते हैं हमारे यहाँ से लोग, जो सीकरी से 50-60 किलोमीटर अलवर, जयपुर या दिल्ली, गुड़गांव जाते हैं बाकायदा, उनके लिए हमने सोचा। मैं खुद दिल्ली से रहता हूँ, मैं दिल्ली छोड़ के अभी आपके कस्बे सीकरी में आया हूँ। तो हमारे यहाँ पे हमने जो फैसिलिटी दी है वो सारे प्रकार के ऑपरेशंस वगैरह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने IPD और OPD, जिसको भर्ती की सुविधा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। 24 घंटे हमारा हॉस्पिटल है जो ओपन रहता है हमेशा हर किसी के लिए। और जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई भी ट्रॉमा का केस हो गया, एक्सीडेंटल केस हो जाता है जैसे, तो उसमें भी हम यहीं पे हैं। और हमारे पास ऑपरेशन है फीमेल के, जी महिला संबंधित बीमारी डॉक्टर्स हैं, उनके ऑपरेशन भी हैं, बच्चेदानी के या वैसे जैसे भी नॉर्मल फीमेल के जो ऑपरेशन होते हैं, जनरल सर्जरीज भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और बाकी कपिंग थेरेपी जैसे हो जाएगा। और हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं
मेरे फादर हैं जो आयुर्वेदिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिटायर्ड हुए हैं गवर्नमेंट में, तो वो भी यहाँ पे बैठा करेंगे, यहीं पे आएंगे। भाई हैं जो हमारे, वो डेंटल हैं, डेंटिस्ट हैं, तो दांतों का भी हम नीचे ही अपने यहीं पे कर रहे हैं, दांतों का अस्पताल भी है। डॉक्टर साहब, एक बात आपको बीच में पूछना चाहता हूँ कि आप हरियाणा से चलकर हमारे यहाँ जो एक ब्रज मेवात की भूमि है, सीकरी क्षेत्र, यहाँ पर लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसे विधानसभा, जो नगर विधानसभा क्षेत्र है, और अभी आपको आए यहाँ थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो इस क्षेत्र में मुझे भी महसूस होता है कि कुछ जो ये सुविधाएं कम हैं यहाँ पर। अगर हम हॉस्पिटल की बात की जाए, हमारे जो यहाँ से पहले विधायक रहे, उन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल बनाने की या ट्रॉमा सेंटर वगैरह खुलवाने की, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई। तो हमने ये भी सुना है कि महिलाओं में जो डिलीवरी वगैरह जो है मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत और रेफर करते हैं जयपुर के लिए, अलवर के लिए, भरतपुर के लिए। तो आया डिलीवरी संबंधी जो महिलाओं की जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर है आपके यहाँ? जी, यहाँ पे महिला संबंधित सारी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, या महिला संबंधित कोई भी परेशानी है, हमारे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरजाना, तो वो सारा फीमेल का देखेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ है जो। दोस्तों, अगर रोशनी हो खुदा को मंजूर, तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। अगर इंसान के इरादे मजबूत हों और उसकी किस्मत साथ दे, तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथियों, हमारे साथ में डॉक्टर फरजाना जी हैं, जो सीकरी से हम नगर की तरफ जाते हैं, तो सीकरी नगर रोड पर एक हॉस्पिटल खुला है। अभी बात कर रहे थे हम MK मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तो उसमें जो महिलाओं संबंधी जो बीमारियां हैं, डिलीवरी केस हुआ या फिर कोई नॉर्मल डिलीवरी के अलावा कुछ डिलीवरियों का केस ऐसा हो जाता है जो ऑपरेशन से करना पड़ता है, तो इस मामले में हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, आप बताएं, जो आप जो महिलाएं संबंधी समस्याएं हैं, पहले तो इनके बारे में आप बताएं कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं। एक तो डिलीवरी का मामला हो गया, इसके बारे में बताएं। जी, हमारे यहाँ पे फर्स्ट अगर लड़की पैदा होती है तो इंशाल्लाह हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा गया है इस हॉस्पिटल में, कि अगर बेटी पैदा होती है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारे इस हॉस्पिटल में। जी, बहुत अच्छे। क्योंकि यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती, तो इसीलिए इंशाल्लाह हमारा इस हॉस्पिटल में है कि बेटियों को अहमियत दी जाए। बहुत अच्छे। और सेकंड, जैसे महिलाओं संबंधित कोई भी जैसे लुकोरिया, सफ़ेद पानी की समस्या, माहवारी का ज़्यादा आना, अनियमित तरीके से आना, और जैसे है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शंस की जो महिलाएं काफ़ी सारी एनीमिक पेशेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसको बोलते हैं खून की कमी, तो उन सारी चीज़ों का इलाज इंशाल्लाह मतलब फैसिलिटी सारी चीज़ों का इस हॉस्पिटल में रखा गया है। मैडम, महिलाओं में हमने एक सबसे ज़्यादा ये देखा है कि महिलाओं में कुछ खून की कमी आ जाती हैं जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, उन महिलाओं को भी अच्छा लगेगा जो सुनेंगे लोग, कि ये खून की कमी को किस तरह सुधारा जाए कि डिलीवरी के टाइम खून की कमी ना आए। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? जी बिल्कुल। नो स्टार्टिंग अगर फर्स्ट टाइम अगर कंसीव होता है, फर्स्ट अगर कंसीव होने के बाद कंटिन्यू फोलिक एसिड एटलीस्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू, उसके बाद आयरन की कैल्शियम प्लस कैल्शियम की टैबलेट कंटिन्यू एटलीस्ट 90 मेडिसिन 90 टैबलेट कंसीव मतलब खानी चाहिए उन लोगों को, ताकि डिलीवरी के टाइम एनीमिक की कंडीशंस पैदा ना हो। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी औरतें खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, बिल्कुल भी नहीं, दूध इंटेक करती हैं, और वो ऐसा काम करते हैं कि मतलब बिल्कुल भूखे प्यासे पूरा कंटिन्यू ऐसे काम करेंगी, और फिर मतलब यहाँ जहाँ तक हो सके उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई खाना पीना अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको इंजेक्शंस प्रॉपर टाइम पे लगवाने चाहिए। अगर है तो प्रॉपर चेकअप भी ज़रूरी होता है। आज के टाइम में प्रॉपर चेकअप, ऐसे पुराने टाइम की सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लोग आते हैं कि स्टार्टिंग के कि 3 सोनोग्राफी, सिर्फ 3 सोनोग्राफी नहीं, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के हिसाब से सोनोग्राफी भी ज़रूरी है करवानी है, ताकि प्रॉपर मेंटेनेंस पता चलो। विजिट डॉक्टर्स के पास जाना कंपलसरी है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई है मैडम आपने। और आपसे एक आखिर में एक बात और पूछना चाहता हूँ। देखो, महिलाएं
की एक सोच मैंने देखी है, उनके बारे में आपके विचार चाहते हैं कि महिला होते हुए भी अगर लड़की पैदा होती है, तो उसको कुछ बुरा मानती हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। तो उन महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि बेटियों के लिए मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं, वो भी मैं आप सुना देता हूँ कि फूल से नाज़ुक और कली सी कोमल होती हैं बेटियाँ, सच पूछिए तो माँ-बाप की पहचान है बेटियाँ। तो अब मैडम आप बेटियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं, जो महिलाएँ, पुरुषों की तो हम बात छोड़ें, कुछ महिलाएँ भी ऐसी होती हैं, महिला होते हुए बेटी के जन्म पर कुछ ना कुछ बुरा मानती हैं या अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, उनके बारे में क्या? नहीं, बेटी अगर पैदा होने पे बिल्कुल कमज़ोर महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, जी। है ना? तो वही चीज़ है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, लड़कियाँ कभी भी कम नहीं हो सकती। जी, जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहतरमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। दोस्तों गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे और ज़िंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।